With the onset of rainy season in India and across the globe, dengue has emerged as a major health challenge among the community, and awareness about the causation and how it can be prevented in the community plays a very key role, and government is playing a very important role in pursuing various awareness campaign across the government. परिसर में आए हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जैसे बरसाती सीजन में इस समय कहीं भी हम लोग को पानी को रुकने से बचाना है इसका लिए, क्योंकि डेंगू का इस समय बहुत खतरा है। और जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि डेंगू एक महामारी के रूप में वास्तव में फैल चुका है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से एक प्रयास है कि आप लोग को पहले से इसके लिए जागरूक किया जाए। और जागरूकता के लिए हम यही आप लोगों से सबसे कहना चाहेंगे कि आप लोग नियमित रूप से हर हफ्ते अपने कूलर की सफाई जरूर कीजिए। इस प्रोग्राम में हमारी आशा बहनें भी बहुत सहयोग प्रदान कर रही है, वो भी जा रही है घर घर में जागरूकता करने के लिए। साथ में कहीं आप लोग अपने घरों में जब प्लांट्स पॉट्स वगैरह लगाते हैं तो देखिए उसमें भी कहीं पॉट्स के नीचे पानी वगैरह ना रुके, क्योंकि उसमें भी मच्छर के पनपने की बहुत संभावना होती है। कभी अगर घर से टूर या ट्रैवल के लिए आप लोग जाते हैं, 10-12 दिन के लिए घर बंद करके जाते हैं, तो अपना जो टॉयलेट फ्लश है उसको जरूर शीट को कवर करके जाइए, क्योंकि उसमें भी मच्छर के पनपने की चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा सभी के घरों में आजकल रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है, फ्रिज, और उसकी जो पीछे से प्लेट होती है जिसमें पानी कलेक्ट होता है, तो उसकी भी नियमित रूप से सफाई होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार वो भी कारण बनता है जिस वजह से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे में मच्छर पनप रहे हैं और बाद में फिर जानलेवा बीमारी डेंगू के लिए देखिए जागरूकता इसलिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि अभी भी डेंगू का ऐसा कोई संपूर्ण इलाज इजाद नहीं हुआ है। सिर्फ इसके लिए जो बुखार या सिम्टम्स के लिए दवा दी जाती है, और इसका जो कारण है वो है एक वायरस जिसे डेंगू वायरस कहा जाता है, और इस जाता है इसकी कारणों। और ये मच्छर जो है बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, जहाँ भी साफ़ पानी से रुका हुआ मिलेगा ये पनपने की क्षमता रखता है और बहुत तेज़ी से ये फैलता है। जब इसका प्रजनन होता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है, और जो लक्षण प्राथमिक रूप से आते हैं उसमें कई बार कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि लक्षण बिल्कुल हमको वायरल फीवर की तरह ही लगते हैं, जब तक कि पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो जाए। तो हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना है। अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे बुखार हो रहा है, साथ में बुखार के साथ साथ अगर उसके बदन में हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को बिल्कुल कपकपी छूट रही है या मेरी हड्डियों में इतना दर्द हो रहा है कि जैसे हड्डी टूट जाएगी, तो आपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसकी जांच ज़रूर करानी है कि कहीं ये बुखार एक नॉर्मल वायरल बुखार ना होके कहीं डेंगू का बुखार तो नहीं है। क्योंकि डेंगू में प्राथमिक अगर आपकी जांच हो गई है तो घरेलू उपाय से भी आप अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, अगर हम डेंगू के लिए अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो पेशेंट के प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी मात्रा से गिरते हैं, जिस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। बीपी लो होना, पेशेंट का एकदम से शॉक में चला जाना, या उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी, जिसमें कि अगर कॉम्प्लिकेशन होने में नाक से खून बहना, आंतों से खून बहना, पेट में लैट्रिन के साथ खून आना, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है, जो कि कई बार जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए समय रहते हमें ना सिर्फ मच्छर को पनपने से बचाना है, बल्कि साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि अगर हमारे यहाँ किसी को डेंगू का संक्रमण है भी तो उसे किसी तरह से हमें घरेलू उपाय से ही पहले हमें मेंटेन कर लेना है, ताकि हमें उसे अस्पताल में भर्ती ना कराना पड़े। जैसे कि हम अपने मरीज़, अगर कोई डेंगू का मरीज़ है तो उसकी देखभाल कैसे की जाएगी। अगर किसी को डेंगू की संभावना होती है, अगर आके मेरे को डेंगू की शिकायत है, तो जो घरेलू उपचार हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे आसपास में गिलोय मिल जाती है, अपने घर में भी होती है। तो हमने क्या करना है, गिलोय का काढ़ा बनाना है। गिलोय का काढ़ा बनाने का भी क्या होता है, हमने उसकी पत्ती नहीं लेनी है, उसकी टहनी को तोड़ना है, ठीक है, उसको छीलना है ऊपर से हल्का सा, ठीक, उसको कूटना है, और 1 गिलास पानी में डाल करके जब वो पकाते पकाते आधा गिलास रह जाए तो उसको सुबह और शाम इस तरीके से आप सुबह और शाम पी सकते हैं। उसको नंबर 2 होता है पपीता। तो पपीते की तो पत्तियाँ होती हैं, उनका भी अर्क निकाल के सुबह शाम हम उसको पी सकते हैं। तो पपीते के पत्ते में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स हमारी घट जाती हैं तो उनको बढ़ाने का काम करती है। अगर हमारी प्लेटलेट्स मेंटेन रहेंगी तो उसमें हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो वीकनेस होती है उसको मेंटेन रखती है। नंबर 3 आता है कीवी, मार्केट में मिल जाता है, कीवी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। और लिक्विड पदार्थ, जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, फल से अनार का जूस हो गया, सेब हो गया, फल हम सभी को खा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा खान पान में हमने क्या खाना है, गुनगुना पानी पीना है, सिंपल सादा खाना खाना है। किसी को अगर परेशानी है तब। धन्यवाद।
स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। सारी बाधाओं के पार आना है। अब तो इस रास्ते पे हमको बढ़ते जाना है। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। अपने अनाजों की बात ही कुछ और है। फल सब्जी दालों की सौगात कुछ और है। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है।